नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है एडवांस क्लासेस के डिजिटल मंच पर। आपका हार्दिक अभिनंदन और जोरदार फिर से मैं स्वागत करता हूं। मित्रों हम बात करते किसकी एकल शब्द की हम चर्चा कर रहे थे मित्रों, तो हम और भी कुछ एकल शब्द लेकर आए मित्रों आपके लिए। तो देखिए मित्रों कौन कौन सा एकल शब्द जो कि न्यू मान के चलो मित्रों कि वो एग्जाम में प्रश्न आएगा। देखिए यहाँ पर एकल शब्द है। देखिए मित्रों पहला एकल शब्द है, ये वही एकल शब्द मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपको जो एग्जाम में आए हुए आने के पूरे चांसेस है मित्रों। देखिए यहाँ पर जो पहला हमारा एकल शब्द है मित्रों वो कौन सा है? उर्वरा। उर्वरा क्या होता है कि उपजाऊ भूमि, यानी वो भूमि जो क्या हो मित्रों उर्वर हो। क्या मित्रों? जो भूमि क्या हो उर्वर हो वही क्या कहलाएगी मित्रों? आपकी उर्वरा कहलाएगी, यानी उपजाऊ भूमि जो जिसे हम क्या कहते हैं मित्रों? उपजाऊ जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं मित्रों? उर्वरा। उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि जो होती है उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? जी उर्वरा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? उर्वरा कहते हैं। स्पर्धा जानते हैं मित्रों? कंपटीशन। क्या मित्रों? कंपटीशन। आज के जमाने में जो मित्रों क्या कंपटीशन, कंपटीशन का मतलब होता है कि एक दूसरे से क्या मित्रों एक दूसरे तक आगे बढ़ने के लिए जो प्रबल इच्छा होती है ना वही क्या होती है मित्रों? आपकी स्पर्धा होती है, यानी कंपटीशन होता है कि मैं इस आदमी से क्या निकलूं मित्रों? आगे निकलूं, मैं सबसे क्या निकलूं? आगे निकलूं। तो देखना एक दूसरे से आगे निकलने की प्रबल इच्छा, आगे निकलने की प्रबल जो इच्छा होती है मित्रों वही क्या होती है? स्पर्धा। प्रबल इच्छा क्या कहलाएगी मित्रों? आपकी स्पर्धा कहलाएगी। तो देखना एक दूसरे से आगे निकलने की जो प्रबल इच्छा होती है उसे हम क्या कहेंगे मित्रों? स्पर्धा। जो सभी के अंदर होती है क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, सभी प्रतियोगी परीक्षाएं क्या होती है मित्रों? स्पर्धा होती है। तो देखिए बात करते हैं किसकी? स्योदज। देखिए मित्रों यहाँ पर बनाया गया स्योद धन किससे मिलकर बना है मित्रों? ज से, यानी जो पसीने में जन्म हुआ, जिसका जन्म स्योद का पसीना होता है, जिसका जन्म कहाँ? पसीने से हुआ, वही क्या कहलाता है मित्रों? आपका स्योदज हो ना। पसीने से जन्मा हुआ, पसीने से जन्मा हुआ, पसीने से जन्मा हुआ, जिसका जन्म क्या हो मित्रों? पसीने से हुआ हो वो क्या कहलाएगा? आपका स्योदज कहलाएगा। पसीने से जन्मा हुआ। फिर बात करते हैं मित्रों क्या? स्वयंभू की। स्वयंभू का अर्थ क्या होता है? जो स्वयं में क्या ले मित्रों? जन्म ले, जिसने स्वयं क्या हुआ? जन्मा हो, जिसने स्वयं का क्या मित्रों? निर्माण किया, जो अपने से उत्पन्न हुआ। क्या मित्रों? जो अपने से उत्पन्न हुआ हो वही क्या है मित्रों? स्वयंभू है। तो देखना जो अपने से उत्पन्न हुआ हो, जो अपने से उत्पन्न हुआ हो, जो अपने से उत्पन्न हुआ हो वही क्या कहलाएगा मित्रों? आपका स्वयंभू। के जो अपने से उत्पन्न हुआ हो, जो अपने से उत्पन्न हुआ हो वही क्या कहलाएगा मित्रों? आपका स्वयंभू कहलाएगा। बात करते हैं मित्रों किसकी? क्षणभंगुर की। क्या होता है क्षणभंगुर? तो देखना क्षणभंगुर का मतलब क्या होता है मित्रों? आप जानते हो पल भर में जो क्या मिट जाए वही क्या होता है मित्रों? आपका क्षणभंगुर होता है। तो पल भर में क्या? नष्ट होने वाला। तो देखना पल भर में नष्ट होने वाला, पल भर में नष्ट होने वाला, पल भर में नष्ट होने वाला जो होता है मित्रों वही क्या है? क्षणभंगुर है, होने वाला। क्या कहलाएगा? क्षणभंगुर कहलाएगा। तो पल भर में नष्ट होने वाला क्या हो जाएगा मित्रों? आपका हो जाएगा क्या? क्षणभंगुर। बात करें किसकी? सुधातुर का। सुधातुर का जो अर्थ होता है भूख से पीड़ित। क्या मित्रों? जो भूख से पीड़ित हो, अर्थात जिसको भूख लगी हो वही क्या है मित्रों? आपका सुधातर है। तो भूख से पीड़ित। क्या मित्रों? भूख से जो पीड़ित है वही क्या है मित्रों? सुधातर है। भूख से पीड़ित, भूख से पीड़ित। फिर बात करते हैं मित्रों किसकी? सुग्रीव की। सुग्रीव का जो अर्थ होता है मित्रों जिसकी ग्रीवा क्या हो? सुंदर हो, यानी जो सुंदर ग्रीवा वाला हो वही क्या कहलाएगा मित्रों? सुग्रीव कहलाएगा। तो देखना सुंदर ग्रीवा वाला या जिसकी ग्रीवा क्या हो मित्रों? सुंदर हो, सुंदर ग्रीवा वाला, सुंदर ग्रीवा
वाला, यानी जिसकी गर्दन क्या हो मित्रों, सुंदर हो, वही क्या है आपका सुग्रीव है। इसको आपको पता होगा, सुग्रीव जो कि बाली का भाई था, कौन मित्रों, सुग्रीव, जिसकी गर्दन क्या है मित्रों, सुंदर हो। सुनयना, क्या मित्रों, सुनयना, यानी जिसकी आंखें क्या हो मित्रों, अच्छी हो, यानी सुंदर आंखों वाली, ऐसी नायिका जिसकी आंखें क्या हो मित्रों, सुंदर हो, वही क्या कहलाएगी आपकी सुनयना कहलाएगी। क्या कहलाएगी मित्रों, सुनयना। तो देखना, अच्छी आंखों वाली नायिका, वह नायिका जिसकी आंखें सुंदर या फिर क्या हो मित्रों, अच्छी हो, जिसकी आंखें क्या हो, सुंदर हो या फिर क्या हो मित्रों, अच्छी हो, वही क्या कहलाएगी मित्रों, सुनयना कहलाएगी। क्या कहलाएगी मित्रों, सुनयना कहलाएगी। तो यहाँ पर देखा हमने उर्वरा देखा, स्पर्धा देखा, स्योदस देखा, स्वयंभू, षणभंगु, सुधातुर, सुग्रीव, सुनयना मित्रों हमने यहाँ पर देखे। चलते हैं और भी कुछ एकल शब्दों के साथ। देखिए मित्रों, यहाँ पर आ चुके आपके और भी कुछ एकल शब्द है जो कि आपके सामने है। देखना, मरणासन पहला है, कौन सा शब्द होगा, मरणासन। मर्णधन क्या मित्रों, आसन से मिलकर बनाए, कौन सा, मरणासन। मर्णधन आसन, देखना, मर्णधन आसन यानी मरण की अवस्था, यानी ऐसी अवस्था जो मृत्यु की अवस्था हो, यानी आदमी ऐसा जो मरने की अवस्था से जा रहा है, यानी मृत्यु के वो क्या हो मित्रों, समीप हो। आसन का मतलब क्या मित्रों, समीप हो, यानी जो मृत्यु के क्या है, समीप है, वही क्या है मित्रों, मरणासन। जो मृत्यु के समीप, यानी जो क्या है, मृत्यु के समीप है, वही क्या है मित्रों, मरणासन है। बात करें किसकी, मृत्युंजय की। मृत्युंजय का अर्थ होता है मित्रों, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। ये तो मृत्यु के समीप है, लेकिन जिसने मृत्यु को जीत लिया हो वो क्या कहलाएगा मित्रों, मृत्युंजय कहलाएगा। तो देखना, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, अर्थात जिसकी मृत्यु न हो, वही क्या है मित्रों, आपका मृत्युंजय है। निर्निमेष, निर्निमेष का अर्थ होता है मित्रों, निर और कौन सा, निमेष, है ना। निर का अर्थ होता है रहित होता है, और निमेष यानी क्या होता है, देखना। तो देखना मित्रों, निर्निमेष जो लगातार देखता रहे, यानी एक टक देखता रहे। जैसे मान लीजिए अपना कोई आया हुआ है, बड़े दिनों बाद अपना कोई हमें मिलता है ना, हम उसे एक टक देखते रहते हैं, लगातार उसे हम देखते रहते हैं मित्रों। तो देखना, निर्निमेष का जो अर्थ होता है वो क्या, लगातार देखना, अर्थात एक टक देखना। तो देखना, लगातार देखना, अर्थात क्या मित्रों, एक टक देखना। क्या मित्रों, एक टक देखना, वही क्या है मित्रों, आपका वही है मित्रों क्या, आपका निर्निमेष है। क्या है मित्रों, निर्निमेष है। अब बात करते हैं किसकी, निर्मम। निर्मम का अर्थ क्या होता है, जिसके अंदर ममता नहीं हो, अर्थात जिसके अंदर प्रेम की कोई भावना नहीं हो, जिसके हृदय में, जिसके दिल में ममता नाम का कोई शब्द नहीं हो, जिसके अंदर प्रेम नहीं हो मित्रों, वही क्या है मित्रों, निर्मम है। तो वही क्या आपका निर्मम, जिसके हृदय में ममता नहीं हो, वो क्या है, निर्मम है। तो देखना, जिसके हृदय में ममता नहीं हो, जिसके हृदय में ममता नहीं हो, बताओ वही क्या है मित्रों, वो है आपका कौन सा, निर्मम है। निर्मम। निरामिष, क्या मित्रों, निरामिष। देखना, आमिष जो है, आमिष का जो अर्थ होता है मित्रों, वो क्या है, मांस है। आमिष का जो अर्थ होता है वो क्या है, मांस है। अब देखना, निरामिष, क्या मित्रों, निरामिष। निर यानी क्या होता है, रहित होता है। निर यानी क्या होता है, रहित होता है। और आमिष
जो आमिष से रहित हो अर्थात जो मांस नहीं खाता हो वो क्या है मित्रों, निरामिष है। और जैसे मैंने यहाँ पर क्या मित्रों लिखा, सधन क्या मित्रों, आमिष लिखा, क्या मित्रों, सधन आमिष लिखा। यहाँ पर जो शब्द बनेगा अ और अ मिलकर आ मित्रों, यहाँ पर संधि है और यहाँ पर जो शब्द बनेगा मित्रों वो क्या बनेगा आपका, शामिष बन जाएगा। क्या मित्रों, शामिष बन जाएगा। अर्थात जो मांस नहीं खाता है वो तो निरामिष है और जो मांस का सेवन करता है मित्रों वो क्या है आपका, सामिष है। तो देखना, जो मांस का सेवन नहीं करता वो तो निरामिष है, जो मांस का सेवन करता है वो क्या है मित्रों, सामिष है। क्या है मित्रों आपका, सामिष है। तो देखना, जो मांस का सेवन नहीं करता हो, जो मांस का सेवन नहीं करता हो, जो मांस का सेवन नहीं करता हो वही क्या है मित्रों, वही है आपका कौन सा, निरामिष, नहीं करता हो। देखिए, जो मांस का सेवन नहीं करता हो वो क्या है मित्रों आपका, निरामिष है। क्या है मित्रों, निरामिष है। देखना, जो मांस का सेवन नहीं करता अर्थात जो मांस नहीं खाता है, जो आमिष से क्या है मित्रों, रहित है। तो देखिए, जो आमिष से क्या है, रहित है। बात करते हैं निरक्षर की। देखना मित्रों, निरक्षर जो शब्द बना है वो कैसे बना है। निरक्षर जो शब्द है मित्रों निर्धन अक्षर से मिलकर बना है। किससे मित्रों, निर्धन अक्षर से मिलकर बना है क्या, निरक्षर। अर्थात जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं हो, ज्ञान। निर का अर्थ क्या होता है मित्रों, रहित होता है। निर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, रहित होता है। जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है मित्रों वही तो क्या है, निरक्षर है। और जिसको अक्षर का ज्ञान है यानी सधन क्या है मित्रों, अक्षर। जिसको अक्षर का ज्ञान है वो क्या है मित्रों, वह साक्षर है। वो क्या है, वो साक्षर है। तो देखिए, निर्धन अक्षर यानी जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो देखना, जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं है, 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 ज्ञान नहीं है, बताओ मित्रों वही क्या है आपका, निरक्षर है। बात करते हैं मित्रों किसकी, दंपति की। किसकी मित्रों, दंपति की बात करते हैं। दंपति किसे कहा जाता है, देखिए सबसे पहले बात आती है दंपति लिखा कैसे जाता है। वो ये शब्द है दंपति मित्रों, ये पति पत्नी का जो जोड़ा है उसे दंपति कहा जाता है मित्रों। लेकिन ये शब्द है प्राय आपको हर जगह यानी ऐसे मान के चले मित्रों कि लगभग 75 जो बच्चे हैं ना वो इस शब्द को क्या लिखते हैं, अशुद्ध लिखते हैं। क्योंकि अपने जो दैनिक जीवन में प्रचलित शब्द है मित्रों वो क्या है आपका, अशुद्ध प्रचलित है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर जो दंपति शब्द प्रचलित है ना वो कौन सा है मित्रों, देखिए यहाँ पर दम दन पत्ति यानी ऐसा शब्द प्रचलित है कौन सा मित्रों, दंपति, जो कि व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल क्या है मित्रों, अशुद्ध है। दंपति जो शब्द आएगा वो कैसा होगा मित्रों, ऐसा ही होगा। पति पत्नी का जो जोड़ा है वो क्या कहलाता है मित्रों, दंपति कहलाता है, ना कि दंपत्ति। देखना तो पति पत्नी का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा, पति पत्नी का जो जोड़ा होता है वो क्या कहलाता है मित्रों, वो दंपति कहलाएगा। दुर्गम जहां जाना कठिन हो, क्या मित्रों, जहां जाना कठिन हो वो क्या है, दुर्गम है। तो देखना जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो, जहां जाना कठिन हो वो क्या है मित्रों, वो है कौन सा, दुर्गम। तो देखना मरणासन देखा हमने, मृत्युंजय देखा, निर्निमेष देखा, निर्मम देखा, निरामिष देखा, निरक्षर देखा, दंपति देखा और भी कुछ और एकल शब्द आगे देखने वाले मित्रों। देखिए यहाँ पर आ चुके आपके और भी कुछ एकल शब्द, ध्यान से देखिए। यहाँ पर है मित्रों चंपू। चंपू क्या होता है, ऐसी रचना जो गद्य और पद्य दोनों में क्या हो मित्रों, मिश्रित हो। यानी गद्य पद्य मिश्रित जो रचना होती है वो रचना क्या कहलाएगी मित्रों, चंपू कहलाएगी। तो गद्य पद्य मिश्रित रचना, गद्य गद्य पद्य, गद्य पद्य मिश्रित रचना, गद्य पद्य मिश्रित रचना, मिश्रित रचना,
यानी जिसमें गद्दे और पद्दे दोनों क्या हो, मिश्रित हो, वही क्या कहलाएगा मित्रों, आपका चंपू कहलाएगा। तो देखना अवेतनिक, क्या मित्रों अवेतनिक की बात करते हैं तो देखना अवेतनिक का अर्थ होता है यानी जो बिना वेतन के काम करे वो क्या है मित्रों, अवेतनिक। जो वेतन से काम करे वो तो क्या है, वेतनिक है, लेकिन जो वेतन नहीं लेता है वो क्या कहलाएगा मित्रों, आपका अवेतनिक कहलाएगा। यानी निःशुल्क जो सेवा देता है वो क्या मित्रों, आपका अवेतनिक। तो देखना जो बिना वेतन के काम करे, जो बिना वेतन के सेवा करे, जो बिना वेतन के क्या करे मित्रों, सेवा करे, वो क्या है मित्रों, आपका अवेतनिक। अर्थात जो वेतन नहीं लेता है वो क्या है, आपका अवेतनिक। जो बिना वेतन के सेवा करे वही क्या आपका अवेतनिक, यानी जो वेतन नहीं लेता है, जो तनख्वाह नहीं लेता है, वही क्या आपका अवेतनिक। बात करें मित्रों किसकी, अवीरा की। अवीरा का जो अर्थ क्या होता है मित्रों, देखना अवीरा का जो अर्थ होता है यानी वह स्त्री, क्या मित्रों, वह स्त्री जिसके क्या मित्रों, जिसके पति भी नहीं हो, जिसके पति भी नहीं हो और जिसके क्या मित्रों, पुत्र भी नहीं हो। वो स्त्री जिसके पति भी नहीं हो, जिसके पुत्र भी नहीं हो मित्रों, वही क्या कहलाते हैं, आपकी अवीरा। यानी जो स्त्री है उसका विवाह हुआ और विवाह के बाद क्या पति चल बसा हो मित्रों और उस स्त्री के कोई पुत्र नहीं हो, क्या मित्रों, कोई पुत्र नहीं है, यानी वो निसंतान है, वो बांझ है मित्रों, या कुछ जैसे हम जिसके पुत्र नहीं हो यानी कि वो क्या निसंतान है। अब देखना निसंतान है यानी उसका पति चला गया, वो निसंतान है, उसके कोई पुत्र नहीं है मित्रों। तो बताओ यानी कि वो जिसके पुत्र नहीं, ध्यान रखना, जिसके पति भी नहीं हो जिसके पुत्र भी नहीं हो, बस ध्यान रखना, जिसके पति नहीं हो जिसके क्या नहीं हो मित्रों, पुत्र नहीं हो, वो स्त्री क्या कहलाए, आपकी अवीरा। देखिए तो देखना वह स्त्री जिसके पुत्र वो पति नहीं हो, जिसके पुत्र वो पति नहीं हो, बताओ मित्रों वो स्त्री क्या कहलाएगी, आपकी अवीरा कहलाएगी। जिसके पति भी नहीं हो जिसके पुत्र भी नहीं हो। बात करें मित्रों किसकी, असंभव भाव की, अवश्यम भावी, क्या मित्रों, अवश्यम भावी, यानी जो जरूर होगा, यानी वो जरूर होगा। बताओ मित्रों क्या, अवश्यम भावी यानी वो जरूर होगा। तो देखना जो निश्चित हो यानी कि जो होने वाला हो, तो देखना जो अवश्य हो, क्या मित्रों, जो अवश्य हो, बताओ वही क्या है आपका, अवश्यम भावी। जो अवश्य हो वो क्या है आपका, अवश्यम भावी। असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है मित्रों, जिसकी कोई सीमा नहीं है वो क्या है आपका, असीम है। तो देखना जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसकी कोई सीमा न हो, जिसकी कोई सीमा न हो, वो क्या है मित्रों, वो है आपका कौन सा, असीम। जिसकी कोई सीमा नहीं हो वो क्या हो जाएगा मित्रों, आपका असीम हो जाएगा। तो देखिए जिसकी कोई सीमा नहीं हो वो क्या हो जाएगा मित्रों, आपका असीम हो जाएगा। तो देखिए बात करें किसकी मित्रों, आत्मकथा। किसकी बात करते हैं, आत्मकथा की। तो देखना जिसकी कोई सीमा नहीं हो तो असीम है, और ससीम का मतलब जिसकी सीमा हो वो क्या है मित्रों, ससीम है, सीमा सहित और सीमा रहित। आत्मकथा क्या होती है मित्रों, जो स्वयं यानी जो स्वयं का इतिहास खुद लिखे, क्या मित्रों, जो स्वयं की जिसे मान लीजिए मैं अपने बारे में कुछ लिख रहा हूं मित्रों, जिससे मैं अपने बारे में खुद लिख रहा हूं इतिहास, यानी मेरा जो इतिहास है शुरू से लेकर अंत तक का, अंत में लिखी जाती है क्या मित्रों, आत्मकथा। यानी जो खुद का इतिहास खुद लिखे वो क्या कहलाएगी मित्रों, आपकी आत्मकथा। देखो ना स्वयं के द्वारा लिखा गया, स्वयं के द्वारा लिखा गया इतिहास, स्वयं के द्वारा लिखा गया अपना इतिहास। इतिहास का मतलब जानते हो ना मित्र, प्राचीन। अब देखिए इतिहास स्वयं के द्वारा लिखा गया अपना इतिहास, वही क्या है मित्रों, आपकी आत्मकथा है। बात करें किसकी, आत्मनिर्भर की। क्या मित्रों, आत्मनिर्भर क्या होता है, आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए
जो अपने पैरों पर खड़ा हो वही क्या है मित्रों, आत्मनिर्भर है। क्या, जो अपने पैरों पर खड़ा हो, यानी अर्थात अपना जो जीवन निर्वाह है वो खुद कर सके, अपना पालन पोषण खुद कर सके मित्रों, वही क्या है आपका आत्मनिर्भर। तो देखना आत्मनिर्भर यानी जो अपने पैरों पर खड़ा हो, 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 जो अपने पैरों पर खड़ा हो। बताओ वही तो क्या है मित्रों, आत्मनिर्भर है, अर्थात खुद के ऊपर खुद डिपेंड है। अब बात करें किसकी, आद्यांत की। आद्यांत शब्द बनाए मित्रों आदि धन अंत से मिलकर बनाए। किससे बनाए, आदि धन अंत से मिलकर बनाए। क्या, आद्यांत, आदि धन अंत से मिलकर जो शब्द बना मित्रों वो क्या बना, आपका आद्यांत बना। यहाँ पर संधि है, कौन सी, यण संधि है मित्रों। कौन संधि है, यण संधि है। और बाद में क्या आपका, इस कारण यहाँ पर जो बना मित्रों वो शब्द बना कौन सा, आपका आद्यंत शब्द बना। कौन सा बना मित्रों, आपका आद्यंत शब्द बना। तो देखिए यहाँ पर आद्यंत का आदि से लेकर अंत तक, अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक। तो देखना आदि से लेकर अंत तक, आदि से, आदि का तो मित्रों प्रारंभ, आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक वही क्या है मित्रों, वह है आद्यंत। आद्यंत क्या मित्रों, आद्यंत है, आदि से लेकर अंत तक। बात करें मित्रों किसकी, आर्ष की। किसकी बात करते हैं मित्रों, आर्ष की। देखिए जो आर्ष शब्द है बहुत अच्छा शब्द है, कौन सा, आपका आर्ष। देखिए आर्ष शब्द की यदि बात करते हैं मित्रों ये ऋषि से संबंधित है। किससे संबंधित, ऋषि से। देखिए ये एक प्रत्यय आता है हमारा, एक प्रत्यय कौन सा, अप्रत्यय। ध्यान से देखिए मित्रों ऋषि, और जब ऋषि में प्रत्यय जुड़ता है मित्रों कौन सा, आपका अप्रत्यय। अप्रत्यय है कौन सा, संबंधवाचक प्रत्यय, या जिसे हम कहते हैं अपत्यवाचक जो प्रत्यय होता है मित्रों वही क्या है आपका अप्रत्यय। अब देखिए अप्रत्यय, ऋषि में अप्रत्यय जुड़ा और शब्द बना कैसे, आर्ष। देखिए अप्रत्यय जब जुड़ता है तो वो कहता है कि यदि मैं किसी शब्द के पीछे जुड़ूंगा ना तो जो शब्द का प्रारंभिक स्वर है उसमें क्या कर दूंगा, वृद्धि कर दूंगा। और वृद्धि ये कहती री का क्या हो जाएगा मित्रों, री का जो होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। कि री का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जो शब्द का अंतिम स्वर है, क्या मित्रों, शब्द का जो अंतिम स्वर है बताओ उसका क्या हो जाएगा मित्रों, लोप हो जाएगा। जब इसका लोप होगा तो देखिए क्या शब्द बनता है। तो देखना ऋषि का क्या मित्रों, आर हो गया। क्या ऋषि का क्या हो गया मित्रों, आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऋषि का क्या हो गया, आर। लेकिन जो र है वो क्या है मित्रों, वो हल वाला यानी वो आधा है। अब यहाँ पर बाद में क्या बचा मित्रों, श बचा। क्या, श। और आपको पता है श क्या अभी क्या हो जाएगा मित्रों, हलंत हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है कि मैं उसकी क्या कर दूंगा मित्रों, उसको आधा कर दूंगा। अब यहाँ पर बाद में जब ये जुड़ेगा, श अ जुड़ेगा, बताओ शब्द क्या बन गया आपका, आर्ष बन गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ मित्रों, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आर्ष। ठीक है। तो जो ऋषि के द्वारा प्रयोग में लिए गया है वही क्या है मित्रों, आर्ष। जो ऋषि के द्वारा प्रयोग में लिया गया हो, जो ऋषि के द्वारा प्रयोग में लिया गया हो, प्रयोग में लिया हो, जो ऋषि के द्वारा प्रयोग में लिया हो, बताओ मित्रों वही क्या है आपका, आर्ष है। देखना तो आर्ष का अर्थ होता है ऋषि के द्वारा प्रयोग में लिया गया हो, अर्थात जिसका संबंध किससे हो, ऋषि से हो, वही क्या है मित्रों, आर्ष है। बात करते कुछ और भी एकल शब्दों की। देखिए यहाँ पर आ चुके आपके कुछ और भी एकल शब्द है। देखना उऋण, उऋण का जो अर्थ होता है मित्रों वो होता है जिसके ऋण समाप्त, जिसके कोई ऊपर कोई ऋण नहीं हो, जिसने पूरा ऋण चुका दिया हो, वही क्या है मित्रों आपका उऋण है। तो देखना जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, तो देखना जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, बताओ मित्रों वही क्या है आपका उऋण है। अर्थात जो ऋण से क्या हो गया मित्रों, मुक्त हो गया, वही क्या है आपका उऋण है। बात करें किसकी मित्रों, अंतर्यामी की। अंतर्यामी का जो अर्थ होता है जो अंतर की बात जाने, अर्थात जो अंदर की बात जानता हो, वही क्या है मित्रों, अंतर्यामी है। तो देखना जो अंदर की बात जानता हो वही क्या है मित्रों आपका अंतर्यामी है। तो देखना जो अंदर की बात जानता हो, जो अंदर की
जो अंदर की बात जानता हो, बात जानता हो। बताओ मित्रों वही क्या है? अंतर्यामी। यानी आपके मन में क्या चल रहा है, यदि मैंने बता दिया मित्रों तो मैं क्या हूं? अंतर्यामी हूं। तो देखना यानी अपने हृदय तल में क्या है, यानी अपने अंत स्थल में क्या चल रहा है, तो वही क्या मित्रों आपका अंतर्यामी। जो अंदर की बात जानता हो वही क्या है? अंतर्यामी। अखाद्य, जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो वही क्या है मित्रों आपका अखाद्य। जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो वही क्या है मित्रों? अखाद्य है। अखाद्य पदार्थ यानी ऐसे पदार्थ जो खाने योग्य नहीं हो वो क्या कहलाएंगे मित्रों? आपके अखाद्य कहलाएंगे। बात करते किसकी? अंडज की। देखना अंडज, अंड धन क्या मित्रों? जिसका जन्म किससे हुआ? अंडे से हुआ। जो अंडे से जन्मा हो वही क्या है मित्रों? आपका अंडज है, जैसे मुर्गा है ना। तो देखना जो अंडे से जन्मा हो, जो अंडे से जन्मा हो, अर्थात जिसका जन्म किससे हुआ मित्रों? अंडे से हुआ। जिसका जो अंडे से जन्मा हो, जिसका जन्म किससे मित्रों? अंडे से हुआ हो वही क्या आपका अंडज है। अमृत्य क्या मित्रों? अमृत्य। अमृत्य का अर्थ है जो मरता नहीं है। क्या? जो मरता नहीं, अर्थात वो क्या है मित्रों? अमर है। जो मरता नहीं वही क्या आपका अमृत्य है। तो देखना अमृत्य का जो अर्थ है वो क्या है? जो मरता नहीं हो, जिसकी मृत्यु न हो। तो देखना जिसकी मृत्यु न हो, जिसकी मृत्यु न हो, बताओ वही क्या है मित्रों? आपका अमृत्य है। जो मरता नहीं हो, जिसकी मृत्यु न हो वही आपका अमृत्य। अनिवंदनीय क्या मित्रों? अनिंदनीय। ध्यान से देखना अनिंदनीय। देखिए मित्रों एक तो होता है निंदनीय, एक शब्द क्या होता है आपका? निंदनीय। निंदनीय, निंदनीय का जो अर्थ होता है जो निंदा योग्य हो। क्या मित्रों? जिसकी निंदा की जाए वो तो क्या आपका निंदनीय है। लेकिन जो निंदा योग्य नहीं हो, अर्थात जिसकी निंदा नहीं की जा सके मित्रों वो क्या है आपका? अनिंदनीय। क्या मित्रों? अनिंदनीय है। तो देखना निंदनीय, जिसकी निंदा की जा सके निंदनीय है, जिसकी निंदा नहीं की जाती वो क्या आपका? अनिंदनीय है। अब देखना अनिंदनीय, जिसकी निंदा नहीं की जाए, जिसकी निंदा, जिसकी निंदा, जिसकी निंदा न हो, जिसकी निंदा न हो, अर्थात जिसकी निंदा कोई नहीं करता हो वो क्या आपका अनिंदनीय है। अवंदनीय क्या मित्रों? अवंदनीय। देखना एक शब्द है कौन सा? वंदनीय। जो वंदना के योग्य हो वो क्या आपका? वंदनीय। जो वंदना के योग्य न हो वो क्या है मित्रों? आपका अवंदनीय। क्या हो जाएगा मित्रों? आपका अवंदनीय। देखना जो वंदना के योग्य न हो, जो वंदना के योग्य, जो वंदना के योग्य, जो वंदना के योग्य न हो, अर्थात जिसकी वंदना न हो, जो वंदना के योग्य न हो, अर्थात जिसकी वंदना न हो वही क्या है मित्रों? अवंदनीय है। बात करें मित्रों किसकी? अपरिग्रह। क्या मित्रों? अपरिग्रह। ध्यान से देखना अपरिग्रह होता क्या है? जो आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं करता है, जो आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा नहीं करता है मित्रों वो क्या आपका? अपरिग्रह है। देखना जो आवश्यकता से, जो आवश्यकता से अधिक, जो आवश्यकता से अधिक, आवश्यकता से अधिक, जो आवश्यकता से अधिक धन इकट्ठा न करे, धन इकट्ठा, अच्छा धन एकत्र न करे। क्या मित्रों? धन एकत्र न करे, इकट्ठा एकत्र, जो धन एकत्र न करे। बताओ मित्रों वही क्या है आपका? अपरि, जो आवश्यकता से अधिक धन एकत्र न करे वही क्या है मित्रों? आपका अपरिग्रह। क्या है मित्रों? अपरिग्रह है। और भी आगे चलते देखिए अंतेवासी। क्या है मित्रों? अंतेवासी क्या होता है? अंतेवासी जो गुरु के समीप रहे, अर्थात जो गुरु के पास रहे वही क्या है मित्रों? आपका अंतेवासी। तो देखना गुरु के समीप रहने वाला, गुरु के समीप
रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला क्या कहलाएगा मित्रों? अंतेवासी। यानी जो गुरु के पास ही रहता है, अर्थात गुरु के समीप ही रहता है, गुरु के निकट ही रहता है, वही क्या है मित्रों? आपका अंतेवासी है। बात करें किसकी? अवैध की। अवैध जो कानून के विरुद्ध हो, क्या मित्रों? जो कानून के विरुद्ध हो वही क्या है? आपका अवैध है। तो देखना, जो कानून के विरुद्ध हो, 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 अर्थात जो कानून के वेद न हो, विरुद्ध हो, वही क्या है मित्रों? आपका अवैध है। जो कानून के विरुद्ध हो और जो कानून के वेद हो, क्या कहलाएगा मित्रों? आपका वेद कहलाएगा। अतः क्या मित्रों? अथाह, जानते हो अथाह सागर यानी गहराई। क्या मित्रों? अथाह, तो अथाह का मतलब क्या मित्रों? गहराई। अथाह का अर्थ क्या हो जाएगा? गहराई। बात करते हैं मित्रों संक्रामक की। किसकी बात करें? संक्रामक। संक्रामक क्या होता है कि वह रोग जो छूते ही किसी दूसरे को फैले। जैसे मान ली किसी इंसान ने दूसरे को यदि छू लिया ना, बताओ उसके वो रोग हो जाता है। जैसे मान लीजिए मित्रों आजकल आप जानते हो जिससे हम पीड़ित है वो है मित्रों कौन सा? कोरोना। और कोरोना जो रोग है मित्रों वो कौन सा है? वो संक्रामक है। कौन सा रोग है मित्रों? संक्रामक है। तो देखना, ऐसा रोग जो छूने पर संक्रमित हो, या ऐसा रोग जो छूने पर फैले, छूने पर फैलता हो। बताओ मित्रों वही रोग क्या है? आपका संक्रामक है। यानी जैसे मान लीजिए आपके कुछ अंदर रोग है और जैसे आपने किसी दूसरे को छुआ ना, बताओ उसके भी वो रोग हो जाएगा मित्रों। तो वो रोग है कौन सा मित्रों? आपका संक्रामक कहलाएगा। सार्वजनिक, जो सभी के लिए हो, क्या मित्रों? जो सभी के लिए क्या हो वो क्या आपका सार्वजनिक है। जैसे कोई मंदिर, जैसे सार्वजनिक पाठशाला है, यानी सार्वजनिक कोई धर्मशाला है, तो मित्रों ये सभी के लिए हो वही क्या आपका सार्वजनिक है, सर्वजन के लिए जो हो। तो देखना, जो सर्व जन के लिए हो, जो सर्व जन के लिए हो, जन के लिए हो, बताओ मित्रों वही क्या है? आपका सार्वजनिक है। यानी जो बात करें मित्रों किसकी? ऊषर की। ऊषर क्या होता है? किसी लवणता के कारण जो भूमि है मित्रों वो उपजाऊ नहीं। क्या मित्रों? जो लवणता के कारण जो भूमि उपजाऊ नहीं होती मित्रों वो भूमि क्या कहलाती है? आपकी ऊषर कहलाती है। तो ना, यानी कि मैं इसे कह सकता हूं कि अनुपजाऊ भूमि। क्या मित्रों? अनुपजाऊ भूमि में इसे कह सकता हूं। तो देखना, अनुपजाऊ भूमि, अनुपजाऊ जो भूमि है वो मैं यहां पर कह सकता हूं क्या? किसको मित्रों? किसको? आपकी ऊषर को। बात करें मित्रों किसकी? फाते की। फाते क्या है? तो देखना, फाते है कि जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे, यानी आपको घूमने जाना है, आपको रामदेवरा जाना है। क्या मित्रों? आपको रामदेवरा जाना है, यानी आपको कहीं भी आपको भ्रमण करते जाना है और आप रास्ते के लिए क्या कुछ भोजन रख लेते हो कि मैं इसे रास्ते में चलता हुआ खा लूंगा, तो वही क्या है मित्रों? फाते। तो देखना, रास्ते में खाने के लिए भोजन, रास्ते में खाने के लिए भोजन, रास्ते में खाने के लिए भोजन, खाने के लिए जो भोजन होता है वही क्या है मित्रों? रास्ते में खाने के लिए भोजन, वही क्या है मित्रों? आपका फाते है। बात करते हैं किसकी? अविद्या की। अविद्या क्या होता है? तो देखिए मित्रों, अविद्या होता है मन के भाव छिपाना। क्या मित्रों? मन के भाव छिपाना ही क्या है मित्रों? अविद्या है। तो देखना, मन के भाव छिपाना, 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 यानी जो मन के भाव छिपा लेता है मित्रों वही क्या कहलाता है? आपका अविद्या कहलाता है। यानी मान लीजिए आपके मन में कोई चल रहा है, कुछ आपके अंदर कोई टेंशन है, लेकिन फिर भी आप किसी दूसरे के सामने वो प्रकट नहीं करते हो, प्रकट नहीं होने दें। जो आपके मन में जो भाव है ना वो आपने छिपा लिए, बताओ आप क्या कहलाए मित्रों? आप अविद्या कहलाए। जो मन के भाव को छिपा ले, मन के भाव छिपाना ही क्या है मित्रों? अविद्या है। फिर बात करें छिद्रान्वेषी। क्या मित्रों? बात करें किसकी? छिद्रान्वेषी की यदि चर्चा करते तो देखिए छिद्रान्वेषी क्या होता है? छिद्रान्वेषी होता है
जो दूसरों में केवल दोष ढूंढे। क्या मित्रों, जो दूसरों में केवल क्या ढूंढे, दोष ढूंढे। तो देखना, जो दूसरों में केवल दोष ढूंढे, जो दूसरों में केवल दोष ढूंढे, क्या ढूंढे मित्रों, दोष ढूंढे, तो उसे हम क्या कहेंगे, छिद्रान्वेषी कहेंगे। तो दोष हम क्या ढूंढे, दोष ढूंढे, तो वो क्या है मित्रों, आपका छिद्रान्वेषी है। क्या है मित्रों, छिद्रान्वेषी है। तो देखना, यहां पर देखा हमने, गुरु के समीप रहने वाला क्या मित्रों, अंतेवासी है, और अवैध जो कानून के विरुद्ध हो, और अतः आप जानते हो गहरा है, यानी जो गहराई है वही क्या है मित्रों, आपका अतः है। अब देखिए मित्रों, मैं यहां पर आपको देखिए, मैंने यहां पर आपको मैंने यहां पर एक शब्द लिखा मित्रों, ध्यान से देखना, अनुस्मारक। क्या मित्रों, अनुस्मारक मैंने यहां पर लिख दिया। बताओ अनुस्मारक क्या होता है। एक मैंने यहां पर शब्द लिखा मित्रों, क्या, परिपत्र लिखा। एक तो अनुस्मारक लिख दिया, एक मैंने यहां पर परिपत्र लिख दिया। एक तो अनुस्मारक लिखा, एक परिपत्र लिखा, और मैंने यहां पर मित्रों क्या, एक लिखा। एक तो अनुस्मारक, परिपत्र, और एक मैंने यहां पर क्या लिखा मित्रों, निविदा लिखा। क्या मित्रों, निविदा लिखा। और ऐसे मैंने यहां पर एक शब्द लिखा मित्रों, वह है शब्द कौन सा, अधिसूचना। क्या है मित्रों, अधिसूचना है। बताइए इनका वाक्यांश क्या होता है, क्या होती है अधिसूचना, क्या होता है निविदा, क्या होता है परिपत्र। बताइए मित्रों क्या होता है। तो देखिए यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार थोड़ी सी, कि अनुस्मारक क्या होता है। तो देखना, ये अनुस्मारक है मित्रों। अनुस्मारक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझ लेना बस। अनुस्मारक वो होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी को कोई पत्र लिखा। क्या मित्रों, आपने किसी को कोई पत्र, यानी जैसे मान लिया आपने कोई कार्यालय में आपने पत्र लिखा, यानी कोई बड़े अफसर को आपने पत्र लिखा, यानी जो आपका पत्र लिख दिया, और पत्र लिखने के बाद भी कोई जवाब प्राप्त नहीं हो, उसके लिए एक दूसरा पत्र लिखना पड़ता है। वो पत्र है कौन सा मित्रों, अनुस्मारक। यानी पूर्व में भेजे गए पत्र का जवाब मांगने के लिए क्यों नहीं दिया आपने जवाब, वो पत्र जो भेजा था मित्रों, वो कौन सा, आपका अनुस्मारक। यानी जो पूर्व में भेजा गया जो पत्र है ना, उसको याद दिलाने के लिए वो कौन सा पत्र आपका, अनुस्मारक है। एक होता है परिपत्र। क्या मित्रों, एक होता है कौन सा, परिपत्र होता है। परिपत्र क्या होता है कि देखिए, कि एक से अधिक, क्या मित्रों, एक से अधिक अधीनस्थ कर्मचारियों को जो पत्र भेजा जाता है वो क्या है मित्रों, परिपत्र है। यानी एक से अधिक, क्या मित्रों, एक से अधिक, यानी एक साथ बहुत सारों को जो पत्र भेजा जाता है ना, वही क्या है मित्रों, आपका परिपत्र है। तो एक से अधिक अधीनस्थ कर्मचारियों को जो पत्र भेजा जाता है वो क्या, आपका परिपत्र है। फिर बात करें किसकी मित्रों, निविदा की। क्या मित्रों, निविदा क्या होती है। निविदा में क्या होता है, जिसमें क्रय विक्रय संबंधी सूचना है। क्या मित्रों, जिसमें कौन सी, क्रय विक्रय संबंधी क्या है मित्रों, सूचना है। वही क्या है मित्रों, आपका क्रय विक्रय जिसमें संबंधित सूचना है वो क्या है मित्रों, वो है आपका कौन सा, निविदा। जिसमें बेचना है, खरीदना है, ऐसी सूचनाएं आती है अखबार में, आपके समाचार पत्र में, तो बेचना है, खरीदना है। बताओ मित्रों, वो क्या है, आपकी निविदा है। और जो आपकी अधिसूचना है, क्या मित्रों, अधिसूचना है। अधिसूचना क्या होती है, तो देखना, अधिसूचना जो होती है मित्रों वो क्या होती है। तो देखना, अधिसूचना होती है, अधिसूचना का मतलब है कि जिसमें सरकारी, क्या मित्रों, जिसमें सरकारी सूचनाएं, जिसमें प्रकाश, जिस पत्र में सरकारी सूचनाएं प्रकाशित होना, वो क्या है मित्रों, अधिसूचना, जिसे हम गजट भी कहते हैं। क्या मित्रों, जिसे हम क्या कहते हैं, गजट भी कहते हैं। यानी जो सरकारी जो सूचनाएं आती है ना, वो किस में आएगी मित्रों, आपकी गजट में आएगी। किस में आएगी मित्रों, गजट में आएगी। तो यहाँ पर हमने देखा, परिपत्र देखा, गजट देखा, निविदा देखा, और क्या अनुस्मारक देखा मित्रों, और क्या देखा हमने, यहाँ पर अधिसूचना देखी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और उल्लास के साथ मित्रों। जय हिंद, जय भारत।